नमस्कार। एक बहुत ही प्राचीन और गहरा ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। ये असल में भैरव और देवी के बीच एक संवाद है, जिसमें चेतना के वो रहस्य खुलते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से परे हैं। आज हम उसी संवाद से निकली एक बहुत ही खास ध्यान विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू होता है देवी के एक सवाल से। वो परम ज्ञान के बारे में पूछती हैं, लेकिन वो ये सवाल अपनी अज्ञानता की वजह से नहीं पूछ रहीं, बल्कि वो चाहती हैं कि ये गूढ़ ज्ञान हम सब के लिए आसान और सुलभ हो जाए। वो कहती हैं, मुझे इस तरह से समझाएं कि मैं इसे पूरी तरह से जान सकूं। ये सिर्फ देवी का सवाल नहीं है, यह हम सब साधकों की आवाज़ है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहते, बल्कि सच का सीधा अनुभव करना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ऐसा नहीं है कि देवी को सत्य नहीं पता, वो तो परा स्तर पर, यानी कि सर्वोच्च चेतना के स्तर पर सब कुछ जानते हैं। उनका ये सवाल पूछना असल में करुणा का एक काम है, ताकि उस दिव्य ज्ञान को वैखरी, यानी हम इंसानों की भाषा में जमीन पर उतारा जा सके। तो देवी के इस सवाल पर भैरव का जवाब आता है, और उनका जवाब कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक रहस्यमयी, एक कविता जैसे श्लोक में आता है, और इसी श्लोक में ध्यान की इस पूरी विधि की चाबी छिपी हुई है। भैरव कहते हैं कि जो परा देवी हैं, यानी वो परम शक्ति, वो खुद को लगातार प्रकट कर रही हैं। कैसे? सांस के जरिए। जब सांस बाहर जाती है उसे प्राण कहा गया है, और जब वही सांस अंदर आती है उसे जीव कहा गया है। यानी ये सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं, ये एक कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो है। अब इस अभ्यास को और इस श्लोक को ठीक से समझने के लिए हमें 4 बहुत जरूरी शब्दों को समझना होगा। आप इन्हें इस टेक्निक के 4 पिलर्स या 4 स्तंभ मान सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द है प्राण। अब प्राण का मतलब सिर्फ सांस छोड़ना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो जीवन शक्ति है जो हमारे शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर फैलती है। एक विस्तार की ऊर्जा है ये। फिर दूसरा शब्द है जीव, जिसे अपान भी कहते हैं। ये प्राण का ठीक उल्टा है। ये वो शक्ति है जो बाहर से अंदर की तरफ आती है, जो जीवन ऊर्जा को वापस हमारे केंद्र में खींचती है। असल में इसी से हमारा जीवन चलता है। तीसरा शब्द थोड़ा अलग है, यह है द्वादशांत। इसका मतलब है 12 का अंत। ये क्या है? ये हमारी नाक से लगभग 12 उंगलियों की दूरी पर हवा में एक पॉइंट है। ये वो जगह है जहां हमारी बाहर जाती हुई सांस रुकती है और अंदर आने वाली सांस शुरू होती है। एक तरह से ये सांस का बाहरी टर्निंग पॉइंट है। और चौथा आखिरी शब्द है विसर्ग। इसका मतलब होता है छोड़ देना या निर्माण करना। आप इसे यूनिवर्स के क्रिएटिव पल्स, एक रचनात्मक धड़कन समझ सकते हैं। ये जो सांस का बाहर जाना और अंदर आना है, इसी लय में, इसी विसर्ग में पूरा सृजन छिपा है। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है। संस्कृत में विसर्ग का जो चिन्ह है वो है 2 बिंदु, एक के नीचे एक। ये सिंबल ही पूरी टेक्निक को समझा देता है। एक बिंदु है हमारा हृदय, हमारा केंद्र, और दूसरा बिंदु है वही बाहरी द्वादशांत। तो अब जब ये 4 शब्द हमें क्लियर हो गए हैं, प्राण, जीव, द्वादशांत और विसर्ग, तो अब हम इस ध्यान के लक्ष्य पर आते हैं। इसका गोल क्या है? गोल है भरित स्थिति तक पहुंचना, यानी पूर्णता की अवस्था। ये भरित स्थिति यानी परिपूर्णता की अवस्था, ये भैरव यानी परम चेतना का असली स्वभाव है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस अवस्था को हमें बनाना नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है। हमें तो बस सांस के टर्निंग पॉइंट्स पर गहरा ध्यान देकर उसे महसूस करना है। इसी महसूस करने को भरणात कहा गया है। तो प्रैक्टिस करनी कैसे? बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सांस के 2 पोल्स को पहचानिए, एक हमारा हार्ट सेंटर और दूसरा वो बाहर का द्वादशांत। फिर जब सांस छोड़ें तो महसूस करें कि ऊर्जा यानी प्राण सेंटर से द्वादशांत की तरफ जा रही है। वहां द्वादशांत पे एक पल के लिए सांस रुकेगी, बस उस ठहराव पर ध्यान देना है। फिर जब सांस अंदर लें तो महसूस करें कि ऊर्जा यानी जीव द्वादशांत से वापस सेंटर की तरफ आ रही है। और यहां सेंटर में भी अगली सांस छोड़ने से पहले एक ठहराव आएगा। बस इन 2 ठहरावों में जो शुद्ध ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसी पर मन को टिकाना है। अब इस टेक्निक को करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक है शांभव उपाय। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई सहारा नहीं, बस शुद्ध जागरूकता, सीधे उस ठहराव की ऊर्जा पर ध्यान देना है। दूसरा है आणव उपाय। इसमें हम सांस की जो नेचुरल साउंड है उस पर ध्यान देते हैं। जब सांस अंदर आती है तो ह की ध्वनि,
और जब बाहर जाती है तो स की ध्वनि महसूस होती है। ये जो आणव उपाय में हस मंत्र बनता है, इसका मतलब बहुत गहरा है। सांस अंदर आते वक्त जो ह की ध्वनि है वो शक्ति यानी एनर्जी को दर्शाती है। सांस बाहर जाते वक्त जो स की ध्वनि है वो शिव यानी चेतना को, और इन दोनों के बीच का जो जंक्शन पॉइंट है वो नर यानी हम व्यक्ति को, इंडिविजुअल को दर्शाता है। क्या कमाल का सिंबॉलिज्म है। तो पूरी टेक्निक का, पूरे अभ्यास का सार क्या है? वो हैं ये दो खास ठहराव, दो शांत बिंदु, एक सांस छोड़ने के बाद और एक सांस लेने के बाद। बस इन्हीं दो पलों में वो दिव्य पूर्णता छुपी हुई है। मतलब इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात जो हमें घर ले जानी है वो ये है कि असली रहस्य सांस लेने या छोड़ने में नहीं है, बल्कि उनके बीच के गैप में है, उस ठहराव में है। जब हम उस गैप के प्रति जागरूक हो जाते हैं तभी हम अपनी असली प्रकृति के करीब आते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है कि क्या पता इस पूरे ब्रह्मांड का रहस्य कहीं और नहीं बल्कि हमारी हर सांस के बीच आने वाले उस छोटे से ठहराव में ही छिपा हो।